आप देख रहे हैं अमेज नाउ। गंगा, यमुना, राप्ती और गोमती के तटवर्ती इलाकों से खबरें आप तक। नमस्कार, सत्य घटना के नए अंक के साथ मैं मेनका। शुरुआत करते हैं आज की मुख्य घटनाओं से। कैंसर पीड़ितों का बेहतर इलाज अब गोरखपुर में ही संभव। गोरखपुर महानगर में पहली ही बरसात में भेंट चढ़ गई नवनिर्मित पानी की टंकी। डिप्टी सीएम का पद मांगने वाले निषाद पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष संजय निषाद ने गोरखपुर पहुंचकर कहा कि शीर्ष नेताओं ने दिया है आश्वासन। अपने पैतृक जमीन पर दबंगों के डर से काश्तकार नहीं कर पा रहा है निर्माण कार्य। और बलिया में जिला पंचायत अध्यक्ष पद का चुनाव पहुंचा बहुत ही नाटकीय और दिलचस्प मोड़ पर। अब सत्य घटना विस्तार। अब कैंसर से पीड़ित मरीजों को इलाज के लिए दिल्ली, मुंबई और चेन्नई जैसे अत्याधुनिक चिकित्सकीय सुविधाओं से लैस महानगरों की ओर रुख नहीं करना पड़ेगा। गोरखपुर के बांसगांव से विधायक और सिटी हॉस्पिटल के डायरेक्टर डॉक्टर विमलेश पासवान की पहल पर सिटी हॉस्पिटल की टीम ने चिकित्सकों की एक ऐसी टीम तैयार की है जो किसी भी अस्पताल में कैंसर पीड़ित मरीजों को बेहतर इलाज देने के साथ उनका ऑपरेशन भी करेगी। पूर्वी यूपी में ओरल कैंसर के अधिक मामले होने की वजह से 4 साल पहले यहां पर आने वाले फोर्टिस और वेदांता के चिकित्सकों की एक टीम को एक साथ जोड़कर सिरनेजी इंस्टीट्यूट ऑफ कैंसर केयर एंड रिसर्च की स्थापना की गई है। डॉक्टर AK मल ने बताया कि अब गोरखपुर और आसपास के कैंसर पीड़ित मरीजों को बाहर का रुख नहीं करना पड़ेगा, उन्हें यहीं पर बेहतर इलाज की सुविधा प्रदान की जाएगी। गोरखपुर के लिए कैंसर हॉस्पिटल एक ही छत के नीचे सारी सुविधाएं ये पहली बार होने जा रहा है। इससे पहले भी जैसे हनुमान प्रसाद पोद्दार भी कैंसर हॉस्पिटल काम कर रहा है, लेकिन ऑन्को सर्जरी, गायनी ऑन्को, हेड एंड नेक कैंसर के सर्जन और मेनली जो ऑन्को मेडिसिन है, जो कीमोथेरेपी के स्पेशलिस्ट डॉक्टर होते हैं, उनके साथ हम लोगों ने ये सिनर्जी इंस्टीट्यूट लॉन्च किया है, जो गोरखपुर के लिए एक ही छत के नीचे कैंसर की समस्त सुविधाओं के साथ पहला इंस्टीट्यूट रहेगा। गोरखपुर जनपद के तिवारीपुर थाना क्षेत्र स्थित डोमिनगढ़ आबादी वाले गांव को शुद्ध पानी आपूर्ति के लिए वर्ष 2019 और वर्ष 2020 में बनाए गए पानी की टंकी की बाउंड्री पहली बरसात में ही ढह गई। बाउंड्री गिरने के बाद से ही इसे बनाने वाले ठेकेदार फरार हो गया, जबकि अभी भी गांव में पाइपलाइन बिछाने का काम चल रहा है। ऐसे में ग्रामीणों ने आरोप लगाया कि यह पानी की टंकी जहां बनानी चाहिए वहां पर न बनकर दूसरी जगह गलत जगह पर बनाया गया है और पूरे गांव में बिछाई जा रही पाइपलाइन के कार्य में भी अनियमितता फरार ठेकेदार द्वारा ही बरती जा रही है। यहाँ का जो यह जल निगम से पानी की टंकी या सप्लाई के लिए बना है, यह टंकी असल में बनना चाहिए जहाँ जलमग्न की ज़मीन हो, जहाँ ऊंचे स्थान पर बनना चाहिए, लेकिन ग्राम प्रधान ने ऐसे जगह गड्ढे में लाकर बनवा दिया और इसमें घटिया माल लगवा दिए सब कि बाउंड्री अभी पानी का सप्लाई हुआ ही नहीं कि उसके पहले बाउंड्री ढह गई। गांव के नवनिर्वाचित प्रधान अवनीश कुमार यादव ने बताया कि दीवार गिरने के बाद से ही ठेकेदार फरार है। इस संबंध में हम जिला अधिकारी से शिकायत करेंगे। पहले बरसात में ही इतना घटिया मटेरियल लगा दिए ये कि बाउंड्री सारी गिर गई और ठेकेदार गायब हो गए, मोबाइल स्विच ऑफ है उनका। गोरखपुर जनपद के उरवा थाना क्षेत्र स्थित बनकट गांव में बुधवार की सुबह कलश यात्रा के दौरान 2 पक्षों में विवाद हो गया। देखते ही देखते झगड़ा इस कदर बढ़ गया कि मारपीट शुरू हो गई। इस दौरान जमकर लाठी डंडे चलाने के साथ साथ धारदार हथियार से भी हमला किया गया, जिसमें कई लोगों को चोटें आईं। वहीं सूचना पर पहुंची पुलिस ने दोनों पक्षों को समझा बुझाकर शांत कराया। प्राप्त जानकारी के मुताबिक धुरियापार धवलेश्वर नाथ मंदिर के पास बह रही कुआनो नदी से कलश में जल भरकर वापस जा रहे शोभा यात्रा में सम्मिलित घोड़ों को हाँकने के लिए एक पेड़ से पतली सी डाली को घुड़सवार ने तोड़ लिया। इसी बात से नाराज एक समुदाय के लोग लाठी डंडे और धारदार हथियारों से लोगों पर हमला कर दिया, जिससे सिद्धार्थ उपाध्याय, वरुण यादव और प्रशांत यादव को गंभीर चोटें आईं। विवाद की जानकारी होने पर बनकट गांव के भी दर्जनों लोग धुरियापार पहुंच गए, जिस कारण दोनों पक्षों में जमकर मारपीट हुई। इस दौरान मौके का फायदा उठाकर मुख्य अपराधी मौके से फरार हो गया।
मौके पर पहुंची पुलिस ने दोनों पक्षों को किसी तरह समझा बुझाकर शांत कराया। अब हमको तो पता नहीं था, मैं जा रहा था, पहले कुछ हुआ होगा बवाल। मैं कलश यात्रा में आया हुआ था, उसके बाद मैं जा रहा था, मैं सबसे लास्ट में था। लोग दौड़ा के मारना शुरू कर दिया, तो जान से मार दिए होते। पूरा लोग चाकू लिए थे, दांव लिए थे, डंडा। यात्रा में हम लोग जा रहे थे, उसमें हाथापाई हो गया और लड़कियों को छेड़ रहे थे, सब लड़कियों को छेड़ रहे थे, लड़कियों को छेड़ रहे थे। ये देखिए चाकू मारे हैं लड़की, बच्चे बोले भाई लड़कियां जा रही मत छेड़िए आप लोग, ये देखिए इसको चाकू मारे हैं। निषाद पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष डॉक्टर संजय निषाद भारतीय जनता पार्टी के शीर्ष नेताओं और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से मिलकर निषादों के लिए आरक्षण और अपने लिए डिप्टी सीएम के पद की मांग करने के बाद इस समय काफी सुर्खियों में हैं। वहीं आज निषाद पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष डॉक्टर संजय निषाद अपने लाव लश्कर के साथ गोरखपुर वापसी के दौरान महानगर के शास्त्री चौक पर स्थित लाल बहादुर शास्त्री की प्रतिमा पर माल्यार्पण कर अपने समुदाय के लोगों और समर्थकों को ये संदेश दिया कि आने वाले समय में उन्हीं की जीत होने वाली है। माल्यार्पण के बाद मीडिया से बात करते हुए डॉक्टर संजय निषाद ने बताया कि गृह मंत्री अमित शाह और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने आश्वासन दिया कि उनकी मांगें जल्द ही पूरी किया जाएगा। बड़े भाई हैं, मैंने कहा है हम अंतिम तक आपके दरवाजे पर रहेंगे। हम तो तब भी मित्र हैं, आज भी हैं, कल भी रहेंगे, लेकिन मेरा समाज आपसे दूर हो रहा है, इसको सोचिए। आपने जो वादा किया था उसे पूरा करिए। निषाद भाजपा का बटन दबाना बंद कर दिया है, इसलिए त्रिस्तरीय चुनाव हार गए हैं। आप 2022 में हम चाहते हैं कि जो सही बात है उसे मानिए, अपने स्तर से सर्वे कराइए, काम हो जाएगा। बलिया जनपद में जिला पंचायत अध्यक्ष पद का चुनाव बहुत ही नाटकीय और दिलचस्प मोड़ पर पहुंचता जा रहा है। यहां पर भारतीय जनता पार्टी के जिला अध्यक्ष ने समाजवादी पार्टी और उनके नेताओं पर गंभीर आरोप लगाते हुए जिला अधिकारी को ज्ञापन सौंप अपने जिला पंचायत सदस्य की रक्षा करने की गुहार लगाई है। वहीं बीजेपी अध्यक्ष ने कहा कि पूर्व मंत्री अंबिका चौधरी, पूर्व मंत्री नारद राय, आनंद चौधरी प्रत्याशी जिला पंचायत अध्यक्ष और सपा के नेताओं पर आरोप लगाते हुए कहा कि इन लोगों ने हमारे 20 से 26 जिला पंचायत सदस्यों को बंधक बना लिया है। वहीं बीजेपी अध्यक्ष द्वारा लगाए गए आरोप के जवाब में इस तारीख से मैं देख रहा हूँ आज तक समाजवादी पार्टी के लोगों के द्वारा, उनके नेताओं के द्वारा जिले में नंगा नाच किया जा रहा है। 50-60 गाड़ियों से लेकर बेलथरा से लेकर बरिया तक हर जगह लोग जा करके मतदाताओं को, परिवारजनों से मिलकर उन पर दबाव डाला जा रहा है, मानसिक दबाव डाला जा रहा है, उनके साथ धमकी दी जा रही है। इस तरह के कार्य समाजवादी पार्टी के द्वारा किया जा रहा है। पूर्व मंत्री अंबिका चौधरी ने कहा कि सत्ता के बल पर बीजेपी नंगा नाच करने के साथ साथ इनकी पुलिस मतदाताओं को धमका रही है। मैंने उनको अवगत कराया है कि जो सत्ताधारी दल की ओर से और प्रशासन की ओर से, प्रशासन के कुछ अधिकारियों कर्मचारियों की ओर से जो अनुचित तरीके से मतदाताओं या उनके परिवार को दबाव में लेने की कोशिश की जा रही है, उसके बारे में मैंने कहा और उन्होंने कहा कि नहीं ऐसा नहीं। उन्होंने मुझे आश्वस्त किया है कि चुनाव बिल्कुल निष्पक्ष होगा और कोई भी इस तरह की गड़बड़ी नहीं होगी। यूपी के संत कबीर नगर जिले में पुलिस और दबंगों का कहर इस कदर व्याप्त है कि उनके डर की वजह से अपने ही पैतृक जमीन पर मकान मालिक निर्माण कार्य नहीं करा पा रहा है, जिसको लेकर पीड़ित ने एसपी संत कबीर नगर को शिकायती पत्र सौंप न्याय की गुहार लगाई। आपको बता दें कि खलीलाबाद कोतवाली क्षेत्र के परसा कला गाँव में कुलदीप जायसवाल का पैतृक जमीन है, जिस पर बाउंड्री का निर्माण कार्य चल रहा था। तभी बगल में रहने वाले विपक्ष ने बगैर किसी कागज पत्र के ही पुलिस से मिलकर पैतृक जमीन पर हो रहे निर्माण कार्य को बाधित कर दिया, जिस पर जमीन मालिक ने एसपी को शिकायती पत्र सौंपकर न्याय की गुहार लगाते हुए यह भी आरोप लगाया कि उस सर्किल के सीओ ने 3 लाख रुपए लेकर पैतृक जमीन पर जबरन निर्माण कार्य को रुकवा दिया है। जबरियन A41 नंबर के विपक्षीगण हमें अपने 42 नंबर में निर्माण कार्य से रोक रहे हैं। उसमें प्रशासन का भी मिलीभगत है, जिसमें हमें प्रतीत होता है बार बार सीओ साहब का फ़ोन आ रहा है और सीओ साहब 2 से 3 लाख रुपया ले चुके हैं। और एसडीएम साहब ने भी बीच में जिस दिन निर्माण कार्य हो रहा था मौखिक रूप से हमको आदेश रोकने कर रहे थे, जबकि बिना लिखित आदेश के आप किसी भी डीही आबादी में एसडीएम का कोई
अधिकार ही नहीं होता है, न्यायालय का अधिकार होता है। आप बिना किसी न्यायालय के अधिकार के, बिना किसी वाद विवाद के हमारे निर्माण कार्य को रोका जा रहा है बार बार, जबकि मैं 1 महीने से प्रशासन को कागज दिखा रहा हूं, सारा कागजात हमारे पास है हमारे जमीन का। वैश्विक महामारी कोरोना वायरस की दूसरी लहर के समाप्त होने के बाद अब तीसरी लहर की संभावना जताई जा रही है। ऐसा माना जा रहा है कि इस महामारी के तीसरे लहर का प्रभाव छोटे बच्चों पर ज़्यादा होगा, जिसको देखते हुए शासन के निर्देशानुसार सरकारी अस्पतालों में मासूमों के इलाज के लिए बेहतर व्यवस्था किए जाने के क्रम में गोरखपुर जनपद के नेताजी सुभाष चंद्र बोस जिला चिकित्सालय में न्यू ओपीडी बिल्डिंग बनाई गई है। यहाँ मरीजों की स्क्रीनिंग करके इलाज किया जा रहा है, तो वहीं जिला अस्पताल के न्यू बिल्डिंग ब्लॉक में बच्चों के इलाज के लिए 17 वेंटिलेटर बेड वाला पीकू वार्ड भी पूरी तरीके से बनकर तैयार हो गया है। इस वार्ड में 8 पीडियाट्रिक बच्चों का इलाज करेंगे और मैक्सिमम तैयारियां कोविड हॉस्पिटल के लिए करनी है। फिर भी हमारे यहाँ पीकू तैयार है, 17 वेंटिलेटर, 17 बेड किसी भी सेवा के लिए। आजमगढ़ जिले में विगत रात्रि बीजेपी के जिला पंचायत अध्यक्ष प्रत्याशी संजय निषाद जनसंपर्क कर लौटने के दौरान अज्ञात बदमाशों ने जानलेवा हमला और फायरिंग की, जिसमें बीजेपी प्रत्याशी ने तत्काल पुलिस को सूचना दी। देखिए, बीती रात लगभग 11 बजे श्री संजय निषाद, जो कि जिला पंचायत अध्यक्ष के प्रत्याशी हैं भारतीय जनता पार्टी तरफ से, उनका मेरे पास मेरे मोबाइल पर फ़ोन आया था कि कुछ लोगों द्वारा मेरी गाड़ी पर गोली चलाई गई है और वो गाड़ी मैंने पकड़ ली है। मौके पर आला अधिकारी पहुंचे और 5 अज्ञात लोगों पर मुकदमा दर्ज कर मामले के जांच में जुट गए। वहीं बीजेपी प्रत्याशी को आजमगढ़ एसपी ने सुरक्षा व्यवस्था भी मुहैया कराया है। आपको बता दें कि आजमगढ़ जिले में बीजेपी की दावेदारी कर रहे संजय निषाद कल देर रात जनसंपर्क कर वापसी कर रहे थे। तहबरपुर से निकलकर घर जा रहे थे कि रास्ते में उनके ऊपर अज्ञात बदमाशों द्वारा हमला किया गया। पुलिस विभाग के आला अधिकारियों ने मौके से एक पिकअप बरामद किया है। मैं आजमगढ़ से अपने घर उदैना आ रहा था, तो आजमगढ़ से हम लोग निकले थे, कौड़िया बाज़ार पहुँचे। कौड़िया बाज़ार पार करके 300-400 मीटर जब आगे आए तो एक अज्ञात गाड़ी हमारे गाड़ी के बीच में अचानक से आके घुस गई। जो हमारे पीछे गाड़ी थी हमारी, जब उसने हॉर्न दबाया तब वो बाहर निकला झटके से और हमारे गाड़ी के पैरेलल अपनी गाड़ी लगा के अपना कट्टा निकाला फायर करने के लिए। तो जब मैं मुड़ के देखा कि वो कट्टा निकाल रहा है फायर करने के लिए, तो मैं ड्राइवर को बोला कि आप गाड़ी की स्पीड बढ़ाओ, नहीं तो चले जाएंगे हम लोग। तो गाड़ी की स्पीड बढ़ाई, तब तक उसने फायर कर दिया। तो किस्मत से हम लोग 4-5 सेकंड के अंदर हमारी गाड़ी आगे पास हो गई और हम लोग बच गए, किसी कोई घाव नहीं लगी। गोरखपुर जनपद के सिकरीगंज थाना क्षेत्र के गोविंदपुर सड़क किनारे एक युवक की लाश मिली। सूचना पर सिकरीगंज पुलिस मौके पर पहुंचकर शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। 4 आरोपी को हिरासत में लेकर हत्या का मुकदमा दर्ज कर मामले की जांच में जुटी है। बुधवार को बेलघाट रोड पर गोविंदपुर में ईएफको प्राइवेट लिमिटेड कंपनी सड़क बनाने में इस्तेमाल की जाने वाली सामग्री तैयार करती है। अयोध्या जनपद कुमारगंज थाना क्षेत्र के निवासी सुरेश सिंह चालक थे, जिनकी बुधवार को प्लांट पर ही काम करने वाले अन्य 4 लोगों ने हत्या कर दी। मृतक के छोटे भाई उमेश कुमार सिंह ने सिकरीगंज पुलिस को तहरीर दिया कि प्लांट पर काम करने वाले दिव्यांशु सिंह, आनंद मिश्रा, एकांश तोमर, अजय प्रताप सिंह, सुरेश सिंह चालक के साथ काम करते थे। 28 जून को उन्होंने पत्नी शशि सिंह को बताया कि उक्त लोगों के साथ गोरखपुर जा रहे हैं, लेकिन दूसरे दिन 29 जून को लोगों ने सुरेश सिंह के नंबर से ही फ़ोन करके बताया कि सुरेश गाड़ी से उतरकर कहीं चले गए हैं। लेकिन जब मौके पर परिजन आए तो सुरेश सिंह की हत्या कर दी गई थी। उनकी लाश प्लांट के बगल स्थित गड्ढे में मिली। थाना अध्यक्ष सिकरीगंज राजेंद्र मिश्रा ने बताया कि शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया है। रिपोर्ट आने के बाद अग्रिम कार्रवाई की जाएगी। सत्य घटना के आज के अंक में बस इतना ही। तेज, सटीक और ताज़ी घटनाओं को जानने के लिए जुड़े रहिए अमेज नाउ के फेसबुक पेज, यूट्यूब चैनल और वेब पोर्टल से। अगले अंक में आपसे फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए नमस्कार। आप देख रहे हैं अमेज नाउ।
गंगा, यमुना, राप्ती और गोमती के तटवर्ती इलाकों से खबरें आप तक।